पीएम मोदी ने जो बयान संसद में विपक्ष को लेकर दिया, उसी मुद्दे पर चित्रा त्रिपाठी आलोक शर्मा से सवाल पूछते हुए विपक्ष पर तंज कस रही थी और मोदी जी के बयान को सही बता रही थी, जिस पर आलोक शर्मा ने चित्रा त्रिपाठी को खूब अच्छे से निचोड़ा। देखिए ये पूरी वीडियो को। आलोक शर्मा जी, सीधे आपके पास आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी खरी बोली। उन्होंने कहा सदन पराजय की बौखलाहट का मैदान नहीं बने। जहां हारे वहां पर भी आप लोग नारा लगा चुके हैं और ऐसे में यहां पर नारेबाजी नहीं बल्कि नीतियों पर डिस्कशन होना चाहिए। आलोक शर्मा जी, क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है? क्योंकि वास्तव में जनता भी यही उम्मीद करती है कि वहां पर ड्रामा नहीं बल्कि नीतियों पर चर्चा हो। ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। आज ड्रामा तो सबसे पहले मोदी जी ने शुरू किया, सबसे गंदे मजाक के साथ ड्रामा शुरू किया। उन्होंने कहा देखिए मौसम का मजा लीजिए। सुप्रीम कोर्ट इस सरकार को डिलीवरी के नाम पर लताड़ लगा रहा है और मोदी जी ड्रामे की बात कर रही हैं। लोगों का सांस लेना दूभर हो रहा है और मोदी जी को मजाक सूझ रहा है कि मौसम का मजा लीजिए। इससे बड़ा कोई ड्रामा, इससे बड़ा कोई गंदा मजाक दिल्ली की जनता और एनसीआर की जनता के साथ हो सकता है क्या? मोदी जी, आपको शर्म नहीं आती? 2.5 लाख रुपए तो मीडिया के साथियों को याद आ रहे हैं कि 1 मिनट पे खर्च होते हैं, लेकिन लाखों करोड़ रुपया जब चुनाव पे बिहार में जाता है और 15,000 करोड़ की रिश्वत दे के चोरी से सरकार बनती है, वो नहीं दिखाई देता किसी को। दुर्भाग्य ये है कि पूरी तरह से आज लोकतंत्र और संसद मोदी जी ने हाईजैक कर लिया है। ये झूठ है, झूठ है। अबे सालो शर्म कर लो, शर्म। संसद में 15-15 बिल 15 मिनट में पास हो जाते हैं। 150 सांसदों को यहां पर जिस तरह से सस्पेंड करके बिल पास कराए जाते हैं, पूरा देश देख रहा है। हाँ, किसी मुद्दे पर बात नहीं होनी चाहिए। आपको एसआईआर पर बात नहीं करनी है क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अरे भाई 500 मैटर ऐसे रहे जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित रहे, उनके ऊपर संसद चर्चा करती है। सुप्रीम कोर्ट फैसला ले देता है, उसके बाद संसद चर्चा करती है और संसद फैसलों को बदल भी देती है। क्या राम मंदिर के ऊपर जो 50 साल तक जब मामला चला, तो क्या राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर कभी किसी ने चर्चा नहीं की संसद में? मैं समझता हूं ये केवल ध्यान भटकाने वाली बातें। अब बात आ जाती है ड्रामे से हटकर डिलीवरी पर। मोदी जी ने तो 2 करोड़ रोजगार भी दे दिए होंगे, 15-15 लाख तो सभी के अकाउंट में आ ही गए होंगे। अभी 3 दर्जन के करीब मौतें लाल किले के सामने हो गई, ये भी डिलीवरी इसी सरकार की होगी। सारे घुसपैठिए भेज दिए होंगे इन्होंने बाहर। 5 साल में 5,000 घुसपैठिए 11 साल में भेजे गए। इस डिलीवरी की बात करते हैं ये लोग। यही नहीं, अभी और सुनिए। दुर्भाग्य यह है कि मणिपुर के ऊपर भी प्रधानमंत्री जब जागे, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन विपक्ष लेकर आया, नो कॉन्फिडेंस मोशन जब तक आया तब तक नहीं जागे थे। अरे जिस देश के अंदर चित्रा जी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ऊपर जूते मारे जा रहे हो और जूते मारने वालों के पक्ष में लोग खड़े हो जाएं, आप कौन सी डिलीवरी की बात कर रहे हैं मोदी साहब? अगर आप वास्तव में आपके अंदर हिम्मत है तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, जो किरण रिजिजू जी आपके पड़ोस में खड़े थे सुबह के टाइम, उनके ऊपर एक पीसी कीजिए कि उनकी नागरिकता खतरे में। चीन आपको लताड़ लगा रहा है, ट्रंप के सामने बोल नहीं पा रहे हो। 90 रुपए पे डॉलर चला गया। मोदी साहब, ये भी विपक्ष की तरफ वजह से चला गया होगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। डिलीवरी की बात करते हैं, 5 किलो राशन दे के देश चलाना चाहते हैं और उसके बाद डिलीवरी की बात करते हैं। लाखों स्कूल बंद हो गए 2014 के बाद मोदी जी, आप डिलीवरी की बात करते हैं। ठीक है, एनसीआरबी के आंकड़े पढ़ लीजिए मोदी जी जरा एक बार। उत्तर प्रदेश और बिहार में महिलाओं का क्या हाल है? केवल तमाम संवैधानिक संस्थाओं को और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मुट्ठी में कर लेने से देश नहीं चलता। चले